हाथी और आसमानी लालटेन, जंगल ऑफ वंडर्स की एक जादुई कहानी। कभी कभी तुम्हारे सपने बस बादलों के ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं। जंगल ऑफ वंडर्स। शाम की हल्की रोशनी में चमक रहा था। चारों तरफ जुगनू टिमटिमा रहे थे और हवा एकदम शांत थी, लेकिन हाथी अब भी जाग रहा था। वो पहाड़ी के किनारे खड़ा आसमान को देख रहा था। पेंगुइन पास आई और आंखें मलते हुए बोली, सो नहीं रहे? हाथी ने सिर हिलाया। सोच रहा हूँ, मुझे सबकी मदद करना अच्छा लगता है, लकड़ियाँ उठाना, दूसरों की हिफाजत करना, लेकिन एक सपना है जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। कौन सा सपना? पेंगुइन ने पूछा। मैं उड़ना चाहता हूँ, हाथी ने धीरे से कहा। पेंगुइन चौंक गई। उड़ना? लेकिन हाथी तो नहीं उड़ते। हाथी मुस्कुराया। पता है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ सपने, आसमान से जंगल देखने का सपना। तभी कछुआ धीरे से आया। एक कहानी है, उसने कहा, आसमानी लालटेन की, एक जादुई लालटेन जो उसी को उड़ाती है जो दिल से असंभव सपनों पर भरोसा करता है। वो मिलती कहाँ है? हाथी ने पूछा। पता नहीं, कछुआ बोला। वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो सच्चे दिल से सपना देखते हैं। जेब्रा हंसी। तो फिर चलो उसे ढूंढते हैं। अगली सुबह सब चल पड़े हाथी के सपने को सच करने। वे धुंध से ढके खेतों को पार कर गए, चट्टानों पर चढ़े और हवा की फुसफुसाहट के पीछे चले। सूर्यास्त तक वे जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए और वहीं घास के ऊपर एक सुनहरी चमक रही थी, आसमानी लालटेन। वो एक चमकदार बुलबुले जैसी थी जो धीरे धीरे हवा में घूम रही थी। हाथी ने कहा, ये कितनी सुंदर है। लालटेन चमकी और एक नरम सी आवाज आई, आसमान ये नहीं पूछता कैसे, वो बस पूछता है क्यों। तुम्हारा सपना क्या है? हाथी ने गहरी सांस ली। मैं उड़ना चाहता हूँ, भागने के लिए नहीं, बल्कि देखने के लिए, जंगल को बादलों से ऊपर से देखने के लिए। लालटेन और तेज चमकने लगी। अचानक बहुत सारी छोटी छोटी रोशनी हाथी को धीरे धीरे ऊपर उड़ाने लगी। सब हैरानी से देख रहे थे कि हाथी सच में हवा में उठ रहा है। उसके कानों में हवा चल रही थी और आंखों में चमक थी। नीचे पूरा जंगल जगमगा रहा था, नदियाँ, रास्ते और वो सब जगहें जो हाथी ने कभी बनाई या बचाई। तुमने हमेशा दूसरों को ऊपर उठाया है, लालटेन की आवाज आई। अब तुम्हारा सपना तुम्हें ऊपर उठा रहा है। ऊपर से हाथी को वो सब याद आया जो उसने किया था। पुल बनाए, रास्ते साफ किए, दोस्तों की मदद की। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो उड़ रहा था, पंखों से नहीं, यकीन से। जब वो नीचे आया तो लालटेन गायब हो गई थी, लेकिन एक पंख जैसा जादुई लॉकेट छोड़ गई थी। शेर ने उसे उठाया। ये तो गरम है, पेंगुइन ने पढ़ा। उन सपने देखने वालों के लिए जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं और खुद भी ऊपर पहुंचते हैं। हाथी ने लॉकेट पहन लिया। मुझे हर दिन उड़ने की जरूरत नहीं, एक बार उड़ना ही काफी था, ये जानने के लिए कि बड़े सपने कभी बेकार नहीं होते। उस रात सब दोस्त तारों के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। जेब्रा मुस्कुराई। अब अगला सपना क्या होगा? पेंगुइन हंसी। चलो एक लिस्ट बनाते हैं। हाथी ने आंखें बंद की, दिल से मुस्कुराते हुए। जंगल ऑफ वंडर्स में कोई सपना बहुत बड़ा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए।